में देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजों का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजों के दम पे जहां एचडीएफसी बैंक में शानदार तेजी है, सपोर्ट कर रहा है वो मार्केट्स को, वहीं कमज़ोर नतीजों में कई कंपनियों की पिटाई भी हो रही है। पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शरद जी बिल्कुल, आज बहुत एक्शन हम देखने मिल रहा है नंबर्स पे, और उसकी जो इम्पैक्ट आ रही है उस पर भी फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे गेन अच्छे देखने मिल रही है, वो है एचडीएफसी बैंक की। दूसरी तिमाही में जो मुनाफा और जो पीआरओपी का जो अनुमान के आंकड़े हैं वो जो है बेहतर आए हैं, और जो सालाना आधार पर जो एनआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको हम कहते हैं, उसमें 10% की बढ़त देखने मिली है। कर्ज लागत में भी कमी है और निम्स में भी जो है स्थिरता देखने मिली है। अगर ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैक्वारी ले लीजिए या नुवामा ले लीजिए, दोनों ने जो है बाई रेटिंग रखा है। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1900 से 1950 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि एक चीज़ और मैं कहूँगा वो है उनकी एचडीएफसी फाइनेंशियल की आईपीओ के बारे में। लगभग 12,500 करोड़ का ये आईपीओ की मंजूरी मिली है। आईपीओ में 10,000 करोड़ का ओएफएस होगा और आईपीओ में 2500 करोड़ रुपए का जो है फ्रेश इशू भी रहेगा। तो ये एक आईपीओ की डिटेल्स आ रही है। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, स्टॉक में भारी गिरावट भी आया है, और यहाँ पे जो ऊंचे प्रोविजनिंग के कारण जो मुनाफा के अनुमान से कमज़ोर आया है। तिमाही आधार पर निम्स में 10 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है, और क्रेडिट कॉस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है, सीक्वेंशियली ऑलमोस्ट 0.65% का आया है। इनके ब्रोकरेज रेटिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक और मैक्वारी की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे आउट परफॉर्म रखा है मैक्वारी का, और इन्वेस्टेक का बाई रेटिंग रखा गया है। आरबीएल बैंक की बात करें, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और जो रिटर्न ऑन एसेट के होते हैं अनुमान से कमज़ोर आए हैं। प्रोविजनिंग बढ़ा है, कलेक्शंस में भी थोड़ी सी कमी आई है, और एट्रिशन बढ़ने का भी दबाव आया है। कोर बिजनेस के लोन ग्रोथ में भी सुस्ती आई है, उसके कारण स्टॉक में गिरावट आया है। और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, रेटिंग रखा है होल्ड का, लक्ष्य है 230 रुपये का। इंडिया मार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले। दूसरे तिमाही में जो कलेक्शन का ग्रोथ आया है 14% से घटकर 5% हो गया सिक्वेंशियली, और आगे जाते हुए कलेक्शन ग्रोथ 10 से 12% तक रहने की उम्मीद है, ये एनालिस्ट का कहना है। अगर एनालिस्ट की बात करें तो नुवामा और जेएम फाइनेंशियल की जो है आप कह सकते हैं ब्रोकिंग रिपोर्ट आई है, दोनों में ही रिड्यूस या सेल का जो है आया है रेटिंग, और लक्ष्य देखें तो 2350 से 2500 रुपीज़ पर शेयर का लक्ष्य दिया गया है। आखिरी स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नतीजे कमज़ोर आए हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक बिजनेस है, घरेलू बिजनेस है, उसमें जो है बड़ी गिरावट आई है, और अभी भी कह सकते हैं जो टी बिजनेस लागत है उसके बढ़ने से जो है एबिडा पर जो है दबाव भी देखने मिला है। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट रखे हैं, हालांकि जेफरीज अभी भी होल्ड का रेटिंग दिए हैं। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1170 टू 1273 रुपीज़ पर शेयर का। लार्जली हम कहेंगे कि आपका नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा आज देखने मिल रही है बड़े बड़े शेयरों में, और यहाँ पे हम भारी गिरावट भी रजिस्टर करते हुए देख रहे हैं। जी हाँ शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हाईलाइट करने के लिए। जैसा कि आप बता रहे थे कि नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा है और उस पर बाजार बढ़ चढ़ के रिएक्ट भी कर रहा है, और साथ ही देखें तो कोई भी निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ये अर्निंग स्कोर कार्ड हमारे सामने रखने का। पर इस बीच अगर हम देखें तो निचले स्तरों से हल्की फुल्की रिकवरी ज़रूर आई है, जहाँ पे निफ्टी बैंक कुछ समय पहले 200 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, अब वहाँ पे देखें तो लगभग 50 अंकों की कमजोरी है। वहीं निफ्टी 50 में भी 730 के आसपास, 24,730 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, वहां से अब 24,800 का लेवल जो है वो रिक्लेम किया है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जो सपोर्ट लिया था निफ्टी 50 ने, यानी फ्राइडे से पहले, वो ठीक 24,750 पे ही लिया था। तो फिर से उन स्तरों से बाउंस किया है, पर देखना काफी अहम होगा कि ऐसे में पार्टिसिपेशन कहाँ से आता है, क्योंकि ये सेक्टर चर्निंग या फिर इंडेक्स मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस दिन एक्सिस बैंक चढ़ता है उस दिन इन्फोसिस गिर जाता है, एचडीएफसी बैंक चढ़ता है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट देखते हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, पर इंडिया विक्स पर भी ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि सुबह भी एक उछाल के साथ जो शुरुआत हुई, इंडिया विक्स करीब 7% की तेज़ी दिखा रहा था। हल्का सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ आता है या नहीं, और बुल्स वापस एक्शन में आ पाते हैं या नहीं। तो ये कुछ तमाम चीज़ें चल रही हैं फिलहाल मार्केट्स में, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखें तो टाटा केमिकल्स हमने सुबह ही आपके लिए हाईलाइट किया था, आई थिंक 3 से 4% की तेज़ी के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और आप देखिए इंट्राडे ही
10% का उछाल टाटा केमिकल्स ने आपको दिखाया और हमारे एक्सपर्ट्स भी इसको अच्छा मान रहे थे। तो उसके चलते अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपने कैच किया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प दूसरा टाटा ग्रुप का शेयर जहाँ पे 6% की तेज़ी है। इसके अलावा बजाज ऑटो भी अब मजबूती के साथ 4% की तेज़ी दिखा रहा है। गिरने वाले शेयर्स में बात करें तो इंडिया मार्ट, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, 17.5% का कट है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी रिस्पाइट नहीं आया है स्टॉक प्राइस में। आरबीएल बैंक में भी 13 से 14% का जो कट है वो बरकरार है। नतीजे कमजोर रहे थे, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी भरोसा नहीं है और टाटा कंज्यूमर्स की भी जम के पिटाई हुई है। यहाँ पे भी 7% की गिरावट आपको फिलहाल ये स्टॉक दिखा रहा है। आज आईटी अगर आप देखेंगे तो वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कोफोर्ज जैसे स्टॉक में 5% की गिरावट। एलटीआई माइंडट्री अगर आप देखें तो वहां पे आज सीएलएसए का डाउनग्रेड आया है। ना ही सिर्फ रेटिंग डाउनग्रेड किए बल्कि टारगेट प्राइस भी घटाए हैं और एलटीआई माइंडट्री भी ऊपरी स्तरों से करेक्ट जरूर हुआ है। इन्फोसिस आज दूसरा दिन है जहां पर आपको गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। साथ ही टीसीएस में भी उत्साह नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स का मैनेजमेंट हो रहा है उस पर आपको फोकस करना है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं शायद वो रीबाउंड दिखाएं, और ऐसे में काफ़ी सिलेक्टिव हो जाने ही फिलहाल सही रहेगा मार्केट्स पे। पर